अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 की हमारे पास क्विक रिवीजन्स है। क्विक रिवीजन्स का टॉपिक नंबर 1 हमारे पास जो पॉइंट नंबर 1 है वो है रैशनल फंक्शन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस रेजोल्यूशंस। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस रेजोल्यूशंस की डेफिनेशन है कि किसी भी पार्शियल फ्रैक्शंस को हम सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। रैशनल फंक्शंस को हम सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 1/x² -1 तो आप इसको लिख सकते हो a/x+1 और इधर प्लस b/x-1। तो इस तरह से आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखा जाता है, तो इसको आप बोल सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस रेजोल्यूशंस। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो इस तरह से है कि ओपन सेंटेंस, अगर हम ओपन सेंटेंस लें एक, ये हमारे पास ओपन सेंटेंस है, बाय यूजिंग द साइन इक्वलिटी इज कॉल्ड इक्वेशंस। कहते हैं अगर किसी ओपन सेंटेंस में यानी कि 3x+4y, इसको हम एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं। आपको पता है ये हमारे पास एक्सप्रेशंस होती हैं, या तो हम इस टाइप्स की टर्म्स को ओपन सेंटेंस बोलते हैं जिनमें इक्वलिटी नहीं होती। ऐसी टर्म जिनमें लेस देन इक्वल का साइन नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल का साइन नहीं होता और इक्वल का साइन भी नहीं होता, यानी कि कोई भी इनमें इक्वलिटी टाइप साइन नहीं होता, तो इनको ओपन सेंटेंस बोलते हैं हम। ओपन सेंटेंस या तो हम इनको बोलते हैं एक्सप्रेशंस। तो कहता है ऐसे ओपन सेंटेंस या एक्सप्रेशंस जिनमें इक्वलिटी का साइन आ जाए, यानी कि 3x+4y इक्वल लिखने हम 0 या किसी नंबर के, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है उस पॉइंट में हमारे पास है एन इक्वेशंस इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल। अगर कहता है हमारे पास कोई इक्वेशन हो और उसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल हो जाए, ये देखें, एन इक्वेशंस इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल फॉर पार्टिकुलर वैल्यू, किसी खास पार्टिकुलर वैल्यू के लिए, इज कॉल्ड कंडीशनल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल हमने इधर एक इक्वेशंस लिखी है 3x+4y = 0। ये एक ख़ास पॉइंट के लिए इक्वल होती है, ये वैल्यू जो है ये सेटिस्फाई होती है जब आप x की वैल्यू भी 0 पुट करो और y की वैल्यू भी 0 पुट करो, तो फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। कहता है ऐसी इक्वेशंस जो किसी खास पार्टिकुलर पॉइंट पर सेटिस्फाई हों उनको हम कंडीशनल इक्वेशंस कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है एन इक्वेशंस इन विच ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटीज। कहते हैं वो इक्वेशंस जो x की तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू साबित हों उनको हम आइडेंटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इधर इक्वेशंस लिखें साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल है 1 के, तो इसमें आप x की जगह पर जो मर्ज़ी रखें, x की जगह पर आप ऐसे भी कर सकते हैं साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3 = 1। तो आप जो मर्ज़ी रखेंगे ये आपके पास 1 के इक्वल ही आएगी, क्योंकि ये x की तमाम वैल्यूज़ के लिए फॉर ऑल x बिलोंग टू करता है यहाँ आपके पास इंटीजर्स में से, तो ये उनके लिए ट्रू साबित होगी। तो इसके बाद हमारे पास जो आ जाती है इसमें आप नेचुरल नंबर से ले सकते हैं, एन पॉजिटिव लेना है आपने x, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है एन एक्सप्रेशंस p ऑफ x a n x की n प्लस a की n-1 x की n-1। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे ऑफ डिग्री n का, ठीक है ना। n इज़ द पॉजिटिव इंटीजर्स
तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होती हैं वो हम देख लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारे पास पी ऑफ एक्स टाइप की ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं। आप एग्जांपल ले लेते हैं इधर ताकि समझने में आसानी रहे। ऐसी एक्सप्रेशंस जिनमें पावर जो है हमेशा पॉजिटिव होती है, पावर इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर से मुराद पावर हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अगर इधर मैं एक पी ऑफ एक्स लिखता हूँ, अगर ऐसे लिख लें 3x की -2 + 4y, तो आप देखें कि ये आपके पास पावर जो है वो पॉजिटिव नहीं है, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। नेक्स्ट अगर मैं ऐसे लिखूँ पी ऑफ एक्स इक्वल है 1/x + y, तो आप इसको देखें, ये जब ऊपर जाएगा x यहाँ से, तो आपके पास ये बाद में ऐसे हो जाएगी x की -1 + y, तो ये भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको आइडिया हो गया है कि पॉलिनोमियल वो टर्म्स होती हैं जिनकी पावर हमेशा पॉजिटिव हो। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शंस क्या होती हैं इसको हम देख लेते हैं। रैशनल फ्रैक्शंस में हमारे पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, इस टाइप में हमारे पास जो है वो रकम होती है। इस टाइप की अगर रकम हो और क्यू ऑफ एक्स जो है नीचे वाली टर्म जो है ये आपको पता है कभी भी 0 के इक्वल ना हो। अब रैशनल फ्रैक्शंस में अगर ऊपर वाली टर्म जो है, ये रैशनल फ्रैक्शन हम इसको कहेंगे अगर ऊपर वाली टर्म जो है ये लेस देन हो नीचे वाली टर्म से, तो हम इसको रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। इसके बाद आगे वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस भी हम इसी को कहते हैं। पी ऑफ एक्स लेस देन हो जाए क्यू ऑफ एक्स से। उसके बाद है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस। अगर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स टाइप में रकम लिखी हुई हो तो उसको हम इम्प्रॉपर कहेंगे अगर आपके पास पी ऑफ एक्स ऊपर वाली जो है ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाए नीचे वाली से। इसकी एग्जांपल हम इधर ले लेते हैं, इधर हम प्रॉपर की एग्जांपल लेते हैं और साथ ही हम इम्प्रॉपर की ले लेते हैं। इसमें आप देखें प्रॉपर के लिए ऐसे है 3x² + 4, और नीचे यहाँ देखिए प्रॉपर के लिए ऊपर वाली जो है इसकी पावर कम होनी चाहिए और नीचे वाली की पावर बड़ी होनी चाहिए। तो इधर लिख लेते हैं x की 3 + 4। तो देखिए ऊपर वाली की पावर कम है नीचे वाली की ज़्यादा है, तो इसको प्रॉपर कहेंगे। वैसे भी प्रॉपर लफ्ज़ जो है ये छोटा लफ्ज़ है, तो छोटे के लिए ऊपर छोटी वैल्यू होनी चाहिए। अब ये इम्प्रॉपर एक बड़ा लफ्ज़ है, तो ऊपर इसकी दो कंडीशन है, या तो ऊपर जो है x की 3 बड़ी पावर हो और नीचे आपके पास x² + 1 नीचे छोटी पावर हो, या तो दोनों पावर बराबर हों, x² + 1 और x² + 9, तो इस टाइप से हों। तो ऐसी एक्सप्रेशंस को भी हम, या ऐसी जो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं जिनमें पावर इक्वल हो, उनको भी हम इम्प्रॉपर कहते हैं। तो या तो हमारे पास ऊपर पावर बड़ी होनी चाहिए, देखिए बड़ा लफ्ज़ है तो ऊपर पावर बड़ी, तो उसको हम इम्प्रॉपर। इधर प्रॉपर एक छोटा लफ्ज़ है तो ऊपर पावर छोटी हो, तो उसको हम प्रॉपर एक्सप्रेशंस कहते हैं। लास्ट हमारे पास जो है इस चैप्टर की वो है पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड इररिड्यूसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन नॉट बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। कहता है अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल हो, इस तरह से हम उसको लिख लेते हैं x² + 1, इसको लिखते हैं p ऑफ x के इक्वल इज कॉल्ड इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल, इसको हम इररिड्यूसिबल कहेंगे अगर हम इसको दो एक्सप्रेशंस में ना लिख सकें। तो आप देख सकते हैं इसको हम मज़ीद जो है वो इसके फैक्टर नहीं बना सकते। तो इसकी और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं x की 3 +